जीवन में दुख है। इस दुख के साथ दो उपाय, एक तो है इससे भूल जाना और एक है इससे जाग जाना। भूलने की विधि, भूलने की सारी विधियों का नाम संसार है। जागने की विधि और जागने की एक ही विधि है, उसका नाम है ध्यान, भक्ति, योग। दुख है तो शराब से भूला जा सकता है, संभोग में भूला जा सकता है, संगीत में भूला जा सकता और लेकिन भूलने से कुछ बात मिटती तो नहीं, बात तो अपनी जगह बनी रहती। भूलने से तुम मिटते हो, बात नहीं मिटती। भूलने से दुख नहीं मिटता, तुम मिटते हो। भूलने से धीरे धीरे तुम मूर्छित होते चले जाते। तुम्हारे चैतन्य में प्रकाश की जगह अंधकार हो जाता है। जितना भूलोगे उतना ही भरमोगे, क्योंकि उतना ही अंधेरा हो जाएगा। भूलने का मतलब ही अंधेरा होता है, चैतन्य का खो जाना। पीली शराब, दुख थे हजार, चिंताएं थी, संताप थे, संकट थे, बोझ खड़े थे सामने, सवाल थे जो हल न होते थे, समस्याएं थी जो समाधान मांगती थी और समाधान दिखाई न पड़ते थे। पीली शराब, न रहे कोई दुख, न रही कोई समस्या, भूल भाल गए। लेकिन भूले कैसे? कीमत क्या चुकाई? कीमत चुकाई कि चैतन्य को गमाया, आत्मा को काट के फेंका। तुम मुर्दा हो गए, तुम जड़ हुए। ऐसे आदमी अपने दुख को भुलाने के लिए धीरे धीरे अपने को तोड़ता मिटाता है। धन में भूलो तो भी शराब है। धन का भी मद होता है, धन मद। जेब गर्म होती तो नशा होता है। पद में भूलो तो शराब है, पद मद। जो पद पे बैठ जाता उसकी अकड़ देखते, जो पद से उतर जाता उसकी हालत देखते। पद मद है, वो भी शराब है। और अक्सर मजे की बात है कि राजनीतिक सारी दुनिया में जैसे ही पद पे पहुंचते हैं शराब बंद करना चाहते हैं। वो सबसे बड़ी शराब वे ही पी रहे हैं। सबसे बड़ी शराब सत्ता की है। और अंगूरों से जो निकलती हो तो बहुत साधारण है, घड़ी दो घड़ी में उतर जाती। ये जो सत्ता से निकलती है, इसका नशा बड़ा गहरा है, बड़े दूर तक जाता है। जो खुद नशे में डूबे हैं वो दूसरों को नशे में नहीं डूबना देना चाहते। लेकिन आदमी उपाय खोजता रहा है, सदियां हो गई। शास्त्रों ने कहा शराब मत पियो, संतों ने कहा शराब मत पियो, लेकिन आदमी की तकलीफ तो समझो। आदमी शराब पीता क्यों है? आदमी की जिंदगी में दुख है। दुख इतना है कि या तो भुलाए या स्वयं जागे, और ये दोनों प्रक्रियाएं बड़ी विपरीत है। और भुलाना सस्ता है। भुलाना तो बाजार में खरीदा जा सकता है, काउंटर पे बिकता है। एक प्याली शराब में आ जाता है। जगाना तो बहुत कठिन है, जगाना तो बड़ी साधना है। तो या तो शराब या साधना। इसलिए धर्मों ने शराब का विरोध किया है, शराब के कारण नहीं, क्योंकि शराब प्रतियोगी है ध्यान की। इस भेद को समझना। जब राजनीतिक शराब का विरोध करता है तो उसे कुछ भी पता नहीं वो क्या कह रहा है। वो शायद राजनीति की ही बातें कर रहा हो। लेकिन जब धर्म शराब के विरोध में कुछ कहता है तो उसके कारण बड़े अनूठे, बड़े और हैं। धर्म इसलिए शराब का विरोध करता है कि शराब झूठा धर्म है, शराब नकली सिक्का है। अगर भूलना है तो भूलने का असली उपाय तो एक है, जागना। क्योंकि जागते ही दुख मिट जाता है, भूलने की जरूरत ही नहीं रह जाती, दुख समाप्त हो जाता है। कमरे में अंधेरा घेरा है, तुमने नशा पी लिया, अब तुम भूल गए कि अंधेरा है, लेकिन अंधेरा अपनी जगह है। धर्म कहता है दिया जला लो, फिर अंधेरा है ही नहीं।
फिर अंधेरा समाप्त हुआ। मय गुलफाम भी है, साजे इसरत भी है, साकी भी, मगर मुश्किल है आसोबे हकीकत से गुजर जाना। फूल जैसी सुंदर शराब है, सुख का संगीत है, सुंदर साकी भी है, शराब पिलाने वाली भी है, मगर मुश्किल है आसोबे हकीकत से गुजर जाना। लेकिन फिर भी जीवन की जो पीड़ा है, वास्तविकता की जो पीड़ा है, यथार्थ का जो कष्ट है, उससे मुक्त हो जाना, उससे बिना दुखी हुए गुजर जाना बहुत कठिन है, असंभव है। कठिन नहीं, असंभव ही है। रोज रोज भुलाओगे, रोज रोज दुख अपनी जगह खड़ा हो जाएगा। तो या तो शराब पियो या परमात्मा को पियो। फिर शराब बहुत किस्म की है, पद की, मद की, धन की, यश की, नाम की, प्रतिष्ठा की। फिर शराबें बहुत किस्म की हैं, मगर वो सिर्फ अलग अलग ढंग ही हैं शराब के, अलग अलग दुकानों पे बिकती हैं, बस इतना ही फर्क है। अगर चुनाव करना हो तो दो में ही करना होता है। इसलिए दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, संसारी और सन्यासी। संसारी का अर्थ है जो अभी इस चेष्टा में संलग्न है कि भुला लूंगा, कोई ना कोई रास्ता खोज लूंगा कि भूल जाएगी बात, और थोड़ा धन होगा, और थोड़ा बड़ा मकान होगा, और सुंदर स्त्री होगी, बच्चा पैदा हो जाएगा, लड़के की नौकरी लग जाएगी, बच्चे की शादी हो जाएगी, बच्चों के बच्चे होंगे, कुछ रास्ता होगा कि मैं भूल जाऊंगा और ये झंझट मिट जाएगी। झंझट को भूलने में संसारी और झंझट खड़ी करता जाता है। इसलिए ज्ञानियों ने संसार को प्रपंच कहा है। मिटाने के लिए चलते हो और बन जाता है, सुलझाने चलते हो और उलझ जाता है। जितना सुलझाने की कोशिश करते हो उतनी ही गांठ उलझती जाती, उतनी ही मुश्किलें खड़ी होती चली जाती। एक समाधान खोजते हो, एक समाधान से 10 समस्याएं और खड़ी हो जाती, और जो एक जिसे हल करने चले थे वो तो अपनी जगह ही बनी रहती, 10 नई खड़ी हो जाती। ऐसे विस्तार होता चला जाता है। मरते मरते तक आदमी अपने ही जाल में फंस जाता है। उसने ही रचा था, उसने ही ये गड्ढे खोदे थे, उसने बड़ी आशा से ये जंजीरें ढाली थी। उसे ख्याल भी न था कि मेरे ही हाथ में पड़ जाएंगे। मैंने सुना है रोम में एक बहुत प्रसिद्ध लोहार हुआ, उसकी प्रसिद्धि सारी दुनिया में थी, क्योंकि वो जो भी बनाता था वो चीज बेजोड़ होती थी। उस लोहार की दुकान पर बनी तलवार का कोई सानी न था, और उस लोहार के दुकान पर बने सामानों का सारे जगत में आदर था। दूर दूर के बाजारों में उसकी चीजें बिकती थी, उसका नाम बिकता था। फिर रोम पर हमला हुआ, और रोम में जितने प्रतिष्ठित लोग थे पकड़ लिए गए। रोम हार गया, वो लोहार भी पकड़ लिया गया। वो तो काफी ख्याति लब्ध आदमी था, उसके बड़े कारखाने थे और उसके पास बड़ी धन संपत्ति थी, बड़ी प्रतिष्ठा थी, वो भी पकड़ लिया गया। 30 रोम के प्रतिष्ठित जो सर्वशाली आदमी थे, उनको पकड़ के दुश्मनों ने जंजीरों और बेड़ियों में बांध के पहाड़ों में फेंक दिया मरने के लिए। जो 29 थे वो तो रो रहे थे, लेकिन वो लोहार शांत था। आखिर उन 29 ने पूछा कि तुम शांत हो, हमें फेंका जा रहा है जंगली जानवरों को खाने के लिए। उसने कहा फिक्र मत करो, मैं लोहार हूं, जिंदगी भर मैंने बेड़ियां और हथकड़ियां बनाई, मैं खोलना भी जानता हूं। तुम घबराओ मत, एक दफा इनको फेंक के चले जाने दो, मैं खुद भी छूट जाऊंगा, तुम्हें भी छोड़ लूंगा, तुम डरो मत। तो लोगों की हिम्मत आ गई, आशा आ गई, बात तो सच थी, उससे बड़ा कोई कारीगर ना था। जरूर जिंदगी भर लोहे के साथ ही खेल खेला है, तो जंजीरें न खोल सकेगा, खोल लेगा, ये बात भरोसे की थी। फिर दुश्मनों ने फेंक के गड्ढों में चले गए। वे सब घिसट के किसी तरह उस लोहार के पास पहुंचे, पर वो लोहार रो रहा था। उन्होंने पूछा कि मामला क्या है, तुम और रो रहे, और हमने तो तुम पे भरोसा किया था, और हम तो तुम्हारी आशा से जीते रहे, अब तक हम तो मर ही गए होते, तुम क्यों रो रहे हो, हुआ क्या, अब तक तो तुम प्रसन्न थे। उसने कहा कि मैं रो रहा हूं इसलिए कि मैंने जब गौर से अपनी जंजीरें देखी तो उन पे मेरे हस्ताक्षर हैं, वो मेरी ही बनाई हुई, मेरी बनाई जंजीरें तो टूट ही नहीं सकती।
ये किसी और की बनाई होती तो मैंने तोड़ दी होती, लेकिन यही तो मेरी कुशलता है कि मेरी बनाई जंजीर टूट ही नहीं सकती। असंभव, ये नहीं हो सकता, मरना ही होगा। उस लोहार की कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे याद आया, ये तो हर संसारी आदमी की कहानी। आखिर में तुम एक दिन पाओगे कि तुम्हारी ही जंजीरों में फंस के तुम मर गए और तुमने बड़ी कुशलता से उनको ढाला था। तुम्हारे हस्ताक्षर उन पर है। तुम भली भांति पहचान लोगे कि ये अपने ही हाथ का जाल है। इस पूरे सिद्धांत का नाम कर्म है। तुम ही बनाते हो, तुम ही ये सींचे ढालते हो, तुम ही ये पिंजड़े बनाते हो। फिर कब तुम इसमें बंद हो जाते हो, कब द्वार गिर जाता है, कब ताले पड़ जाते हैं, तुम्हें समझ में नहीं आता। ताले भी तुम्हारे बनाए हुए। शायद तुमने किसी और कारण से दरवाजा लगा लिया था सुरक्षा के लिए, लेकिन अब खुलता नहीं। शायद हाथ में तुमने जंजीरें पहन ली थी आभूषण समझ के, अब जब पहचान आई है तो अब खुलती नहीं, क्योंकि आभूषण तो नहीं, जंजीरें थी। जिनको तुमने मित्र समझा था वे शत्रु सिद्ध हुए, और जिनको तुमने सोचा था कि जीवन के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए बना रहे हैं, उनसे ही नरक का रास्ता प्रशस्त हुआ। कहावत है, नरक का रास्ता शुभ आकांक्षाओं से भरा पड़ा है। अच्छी अच्छी आकांक्षाएं करके ही तो आदमी नरक का रास्ता तय करता है। नरक का रास्ता तुम्हारे सपनों से ही पटा है। तुम्हारी योजनाओं के पत्थर ही नरक के रास्ते पर लगे हैं, उन्हीं से नरक का रास्ता बना है। एक तो संसारी है जो दुख को भुलाने के उपाय करता है, और एक सन्यासी है जो दुख को भुलाने के उपाय नहीं करता, जो अपने को जगाने के उपाय करता है। बड़ा क्रांतिकारी फर्क है। बात क्रांति की हो गई। जिसको ये बात दिखाई पड़ने लगी कि असली सवाल ये नहीं कि बाहर दुख है, असली सवाल ये है कि मैं अंधा हूं, कि मैं सोया हूं, कि मैं मूर्छित हूं, कि मैं बेहोश हूं। असली सवाल यह नहीं है कि मुझे बाहर सुख क्यों नहीं मिल रहा है, असली सवाल यह है कि मेरे भीतर सुख का संगीत अभी नहीं बज रहा है। बाहर से सुख मिलता ही नहीं। भीतर बजे संगीत तो बाहर भी उठती हैं तरंगें, भीतर उठे लहरें तो बाहर तक भी उन लहरों का नाद पहुंचता है। लेकिन बाहर से कभी सुख नहीं मिलता। सुख होता है तो भीतर होता है, और जब तक तुम भीतर के प्रति न जागे तब तक दुख ही पाओगे, और नए दुख और नए दुख। आदमी दुखी बदलता रहता है। एक पश्चिम का विचारक ऑस्कर वाइल्ड जब मरा तो उसने अंतिम दिन अपनी डायरी में लिखा है कि जीवन भर का मेरा अनुभव सार निचोड़ इतने में है कि एक दुख से मैं दूसरा दुख बदलता रहा। एक दुख से थक गया तो दूसरे को पकड़ लिया, इस आशा में कि शायद यहां सुख होगा। फिर उसमें भी दुख पाया, उससे थक गया तो तीसरा पकड़ लिया। लेकिन जिंदगी भर का निचोड़ यह है कि एक दुख से मैं दूसरे दुख पर जाता रहा। फ्रॉम वन न्यूसेंस टू अनदर न्यूसेंस। एक उपद्रव से बचे नहीं कि दूसरा उपद्रव रच लिया। जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ जाता है कि बाहर तो उपद्रव ही है, उत्सव भीतर है, जिस दिन यह समझ में आ जाता है बाहर अर्थात दुख, जिस दिन तुम्हारी अंतर्भाषा में बाहर का अर्थ दुख हो जाता है और भीतर का अर्थ सुख हो जाता है, उस दिन क्रांति घटती। उस दिन तुम भी पलटू हो गए, पलट गए। उस दिन रूपांतर हुआ। उस दिन लौट पड़े घर की तरफ। अभी भागे जाते थे दूर दूर दूर, कहीं और स्वर्ग था, फिर लौट पड़े, और जो लौट पड़ा उसे स्वर्ग अपने ही भीतर मिल जाता है। सन्यास का अर्थ है अंतर यात्रा। ये आज के सूत्र तुम्हारे जीवन को संसार से सन्यास की तरफ लाने में बड़े बहुमूल्य मील के पत्थर सिद्ध हो सकते। एक एक सूत्र को ध्यान से समझना है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। पहली बात, भीतर कोई दिया जलाना है।
उसे तुम क्या नाम देते हो फर्क नहीं पड़ता है। बुद्ध कहते हैं शून्य का दिया, और शंकर कहते हैं ब्रह्म का दिया, और मध्य युग के संत नानक, कबीर, दादू, पलटू, दरिया, वे सब कहते हैं नाम का दिया। नाम का अर्थ समझो। नाम का अर्थ होता है प्रभु स्मरण। नाम का अर्थ होता है उसकी याद, जिक्र, सुरति, स्मृति, स्मरण। परमात्मा भीतर विराजमान है, हम उसकी स्मृति खो गए। परमात्मा हमने नहीं खोया है। भूल के भी मत सोचना कि तुमने परमात्मा खोया है, क्योंकि परमात्मा तुम खो दोगे तो फिर श्वास भी न ले सकोगे, श्वास ही वही ले रहा है। भूल के भी मत सोचना कि परमात्मा खोया जा सकता है, क्योंकि जो खोया जा सके वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हारे रोम रोम में वही धड़कता है, तुम्हारे कण कण में वही जीवित है, तुम वही हो। तत्वमसि श्वेतकेतु। उद्दालक ने अपने बेटे को कहा है तू वही है श्वेतकेतु, मगर हमें याद नहीं, विस्मरण हुआ है, भूल गए। एक सम्राट का बेटा बिगड़ गया, गलत संगसांत में पड़ गया, बाप नाराज हो गया। बाप ने सिर्फ धमकी के लिए कहा कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा, या तो अपने को ठीक कर ले या मेरा महल छोड़ दे। सोचा नहीं था बाप ने कि लड़का महल छोड़ देगा, छोटा ही लड़का था, लेकिन लड़के ने महल छोड़ दिया। बाप का ही तो बेटा था, सम्राट का बेटा था, जिद्दी था। फिर तो बाप ने बहुत खोजा, उसका कुछ पता ना चले। वर्षों बीत गए, बाप बूढ़ा, रोते रोते उसकी आंखें धुंधिया गई। एक ही बेटा था, उसका ही ये सारा साम्राज्य था। पछताता था बहुत कि मैंने किस दुर्दिन में, किस दुर्भाग्य के क्षण में ये वचन बोल दिया कि तुझे निकाल बाहर कर दूंगा। ऐसे कोई 20 साल बीत गए और एक दिन उसने देखा कि महल के सामने एक भिखारी खड़ा है, और बाप एकदम पहचान गया। उसकी आंखों में जैसे फिर से ज्योति आ गई, ये तो उसका ही बेटा है। लेकिन 20 साल बेटा तो बिल्कुल भूल चुका कि वो सम्राट का बेटा है। 20 साल का भिखमंगापन किसको न भुला देगा। 20 साल द्वारदार, गांव गांव रोटी के टुकड़े मांगता फिरा। 20 साल का भिखमंगापन परत परत जमता गया। भूल ही गई ये बात कि कभी मैं सम्राट था। किसको याद रहेगी, भुलानी भी पड़ती है, नहीं तो भिखमंगापन बड़ा कठिन हो जाएगा, भारी हो जाएगा। सम्राट होके भीख मांगना बहुत कठिन हो जाएगा। जगह जगह दुत्कारे जाना, कुत्ते की तरह लोग व्यवहार करें, द्वार द्वार कहा जाए आगे हट जाओ। भीतर का सम्राट होगा तो तलवार निकाल लेगा। तो भीतर के सम्राट को तो धुंधला करना ही पड़ा था, उसे भूल ही जाना पड़ा था। यही उचित था, यही व्यवहारिक था कि ये बात भूल जाओ। और कैसे याद रखोगे जब 24 घंटे याद एक ही बात की दिलवाई जा रही हो चारों तरफ से कि भिखमंगे हो, लफंगे हो, आवारा हो, चोर हो, बेईमान हो। कोई द्वार पर टिकने नहीं देता, कोई वृक्ष के नीचे बैठने नहीं देता, कोई ठहरने नहीं देता। लो रोटी, आगे बढ़ जाओ, मुश्किल से रोटी मिलती है। टूटा फूटा पात्र, फटे पुराने वस्त्र, नए वस्त्र भी 20 वर्षों में नहीं खरीद पाया। दुर्गंध से भरा हुआ शरीर। भूल ही गए वे दिन सुगंध के, महल के, शान के, सुविधा के, गौरव गरिमा के। वे सब भूल गए। 20 साल की धूल इतनी जम गई दर्पण पर कि अब दर्पण में कोई प्रतिबिंब नहीं बने। तो बेटे को तो कुछ पता नहीं, वो तो ऐसे ही भीख मांगता हुआ इस गांव में भी आ गया है, जैसे और गांव में गया था। ये भी और गांव जैसा गांव है। लेकिन बाप ने देखा खिड़की से, ये तो उसका बेटा है। नाक नक्श सब पहचान में आता। धूल कितनी ही जम गई हो, बाप की आंखों को धोखा नहीं दिया जा सका। बेटा भूल जाए, बाप नहीं भूल पाता है। मूल स्रोत नहीं भूल पाता है, उद्गम नहीं भूल पाता है।
उसने अपने वजीर को बुलाया कि क्या करूं। वजीर ने कहा जरा संभल के काम करना, अगर एकदम से कहा तो ये बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि इसे भरोसा नहीं आएगा। ये बिल्कुल भूल गया, नहीं तो इस द्वार पे आता ही नहीं, इसे याद नहीं है, ये भीख मांगने खड़ा है। थोड़े सोच समझ के कदम उठाना। अगर एकदम से कहा कि तू मेरा बेटा है तो ये भरोसा नहीं करेगा, ये तुम पर संदेह करेगा। थोड़े धीरे धीरे कदम क्रमशः। तो बाप ने पूछा क्या किया जाए, तो उसने कहा ऐसा करो कि उसे बुलाओ। उसे बुलाने की कोशिश की तो वो भागने लगा। उसे महल के भीतर बुलाया तो वो महल के बाहर भागने लगा। नौकर उसके पीछे दौड़ाया तो उसने कहा कि ना भाई, मुझे भीतर नहीं जाना, मैं गरीब आदमी, मुझे छोड़ो। मैं गलती हो गई कि महल पे आ गया, राजा के दरबार में आ गया, मैं दूसरी जगह, मैं तो भीख मांगता हूं, मुझे भीतर जाने की कोई जरूरत नहीं। वो तो बहुत डरा, सजा मिले कि कारागृह में डाल दिया जाए कि पता नहीं क्या अड़चन आ जाए। लेकिन नौकरों ने समझाया कि मालिक तुम्हें नौकरी देना चाहता है, उसे दया आ गई तो वो आया। लेकिन वो महल के भीतर कदम न रखता था, वो महल के बाहर ही झाड़ू बुहारी लगाने का उसे काम दे दिया गया। फिर धीरे धीरे जब वो झाड़ू बुहारी लगाने लगा और महल से थोड़ा परिचित होने लगा और थोड़ी पदोन्नति की गई, फिर और थोड़ी पदोन्नति की गई, फिर वो महल के भीतर भी आने लगा, फिर उसके कपड़े भी बदलवाए गए, फिर उसको नहलवाया भी गया। अब वो धीरे धीरे राजी होने लगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते वर्षों में उसे वजीर के पद पर लाया गया। और जब वो वजीर के पद पर आ गया तब सम्राट ने एक दिन बुलाकर उसे कहा कि तू मेरा बेटा है। तब वो राजी हो गया, तब उसे भरोसा आ गया। इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। ये बात पहले दिन ही कही जा सकती थी। तुमसे मैं कहता हूं, तुम परमात्मा हो, तुम्हें भरोसा नहीं आता। तुम कहते हो कि सिद्धांत की बात होगी, मगर मैं और परमात्मा, मैं तुमसे रोज कहता हूं तुम्हें भरोसा नहीं आता, इसलिए तुमसे कहता हूं ध्यान करो, भक्ति करो, चलो झाड़ा बुहारी से शुरू करो। ऐसे तो अभी हो सकती है बात, मगर तुम राजी नहीं। ऐसे तो एक क्षण खोने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो क्रमिक विकास की कोई आवश्यकता नहीं, एक छलांग में हो सकती है। मगर तुम्हें भरोसा नहीं आता तो मैं कहता हूं चलो झाड़ी बुहारी लगाओ, फिर धीरे धीरे पदोन्नति होगी, फिर धीरे 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 बढ़ना। फिर एक दिन जब आखिरी घड़ी आ जाएगी, वजीर की जगह आ जाओगे, जब समाधि की थोड़ी सी झलक पास आने लगेगी, ध्यान की स्फुरना होने लगेगी, तब यही बात एक क्षण में तुम स्वीकार कर लोगे। तब इस बात में श्रद्धा आ जाएगी। नाम का अर्थ होता है स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है कि हमें याद था कभी, फिर हम भूल गए। हर बच्चा परमात्मा की स्मृति से भरा होता, लेकिन उसे स्मृति होती है ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी विस्मृति ही नहीं हुई तो स्मृति कैसे होगी। इस जटिलता को थोड़ा समझना। बेटा शांत होते, छोटा बच्चा है तुम्हारा बेटा है या बेटी है, शांत है, मगर उसकी शांति अभी बड़ी अचेतन शांति है, क्योंकि अशांति उसने जानी नहीं है। अशांति को जाने बिना शांति की परिभाषा नहीं बनती। जिसने अंधेरा नहीं जाना, उसके प्रकाश के जानने का बहुत ज्यादा प्रमाण नहीं है। अंधेरे को जानेगा तो प्रकाश की परिभाषा उठेगी। ये बड़ी बेबूझ पहेली है, लेकिन जीवन की अनिवार्य पहेलियों में से एक है। समझ लो तो काम पड़ सकती। यहां भटके बिना कोई परमात्मा तक पहुंच ही नहीं सकता। परमात्मा में तो हम होते ही हैं, लेकिन भटक के पहुंचते। भटकना होता है पहुंचने के लिए। जैसे मछली सागर में पैदा होती है तो सागर में ही जीती है, उसे पता ही नहीं होता सागर कहां है। कैसे पता हो? सागर से कभी छूटी नहीं, पता कैसे हो? पता होने के लिए थोड़ी दूरी होनी चाहिए, पता होने के लिए थोड़ा बिछड़न होनी चाहिए, वियोग होना चाहिए। वियोग हुआ नहीं, कभी सागर में ही पैदा हुई, सागर में ही बड़ी हुई, सागर में ही रही, सागर ही सारा जीवन। अहिर्निश कैसे पता चले कि सागर कहां है? एक मछुआ उसे पकड़ ले
तब उसे याद आती, सागर छूटते ही सागर की याद आती, तड़फती है गांठ पर, सागर में डूब जाना चाहती है। फिर अब अगर सागर में पहुंच जाए तो परम आनंद को उपलब्ध होगी। ये वही सागर है जिसमें वो घड़ी भर पहले थी, लेकिन कभी आनंद न जाना था। बच्चे वही हैं जहां संत पहुंचते, लेकिन बच्चों को कुछ आनंद का पता नहीं, संतों को पता होता है। संत ऐसी मछलियां हैं जो घाट पर तड़फ लिए, रेत में तड़फ लिए, फिर डुबकी लगी। नाम का अर्थ होता है जो भूल गया उसकी याद, नाम का अर्थ होता है जो सागर खो गया उसमें पुनः प्रवेश, नाम का अर्थ होता है सुरती, याद का लौट आना। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, और जैसे ही स्मृति जगती है कि मैं कौन हूं, वैसे ही उजियारा हो जाता है, और उजियारे के साथ ही जो कल झोपड़ी जैसा लगता था वो महल हो जाता। संत महल में ही रहते, झोपड़ी में रहें तो भी महल में ही रहते, नंगे रहें तो भी सम्राटों के पास वैसे वस्त्र नहीं, भूखे रहें तो भी उन जैसा कोई तृप्त नहीं, अग्नि में जलें तो भी उनके भीतर कुछ जलता नहीं, वहां सब शीतल बना रहता है। कांटे उन पर बरसते रहें तो भी उनके भीतर का कमल खिला ही रहता है। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार, समझ लेना पलटू के पास कोई महल वगैरह नहीं था, लेकिन कहते महल भया उजियार, उजियारा होते ही महल हो जाता है, झोपड़ा भी महल हो जाता है। एक क्षण में दीनता हीनता खो जाती, एक क्षण में दरिद्रता खो जाती, एक क्षण में आदमी सम्राट हो जाता है। सम्राट तुम थे ही सिर्फ याद की बात थी, भूली बिसरी याद वापस लौट आई। दीपक बारा नाम का, ये नाम का दिया कैसे जले, कैसे जलाओ, ये प्रकाश कैसे प्रगटे। खोए हो तुम हजार बातों में, जो तुम खोए हो हजार बातों में, उसी में तुम्हारी जीवन ऊर्जा व्यय हो रही। वही जीवन ऊर्जा अगर न खोए तो प्रकाश की तरह प्रकट हो जाती। थोड़ा मन धन में लगा है, थोड़ा मन पद में लगा है, थोड़ा मन प्रतिष्ठा में लगा है, थोड़ा दुकान में, थोड़ा बाजार में, थोड़ा घर गृहस्थी में, ऐसे मन हजार खंडों में बटा है। देखा तुमने, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो आग पैदा नहीं होती, फिर एक कांच के टुकड़े से लेकर उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर लो और वही किरणें इकट्ठी होकर कागज पर गिरे, अलग अलग गिरती थी, छितरी छितरी गिरती थी तो कुछ आग पैदा नहीं होती थी। उन्हीं को एक कांच के टुकड़े से इकट्ठा कर लो और गिरे कागज पर तो आग पैदा हो जाती। तुम्हारे पास ज्योति पैदा करने का उपाय है, तुम्हारे पास ज्योति की क्षमता है, लेकिन तुम्हारी ज्योति की क्षमता बहुत दिशाओं में बटी है। एक टुकड़ा यहां, एक टुकड़ा वहां, तुम हजार टुकड़े हो। ये हजार टुकड़े इकट्ठे हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, ये तुम्हारी दौड़ जो अनंत अनंत दिशाओं में चल रही है रुक जाए और तुम्हारी एक ही दौड़ हो जाए अंतर दिशा में। जैसे ही सारी जीवन ऊर्जा एक दिशा में दौड़ती, ज्योति जल जाती। प्रभु का नाम तो केवल बहाना है, इसलिए पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा कि ये तो एक उपाय है, ये तो एक खूंटी है जिस पर तुम अपने सारे खंडों को टांग सको और अखंड हो सको। ईश्वर है या नहीं इसकी फिक्र मत करो, किसी भी बहाने टांग दो। महावीर ने बिना ईश्वर को माने टांग दिया तो भी बात घट गई, बुद्ध ने बिना आत्मा को माने टांग दिया तो भी बात घट गई। मानने की बात का कुछ सवाल नहीं है। खूंटी मिल जाए खूंटी पे टांग दो, खीली लगी हो खीली पे टांग दो, खीली भी ना हो तो दरवाजे के कोने पे टांग दो। सवाल टांगने का है। जैसे ही तुम इकट्ठे हो जाते हो, किसी बहाने किसी निमित्त से तुम्हारे खंड अखंड हो जाते, वैसे ही
दिया जल जाता है। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार, महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। वो जो संतों में तुम्हें तेज दिखाई पड़ता है वो संतों का नहीं है, वो परमात्मा का है। वो उनका नहीं है, वे तो मिट गए, इसीलिए है। वे तो जगह खाली कर गए, वे तो अब कहीं भी नहीं है। संत का अर्थ होता है व्यक्ति का अभाव हो गया, अहंकार गया, खाली बांस की पोंगरी रह गई। अब भीतर कुछ भी नहीं है, खालीपन है। उसी खालीपन से परमात्मा के स्वर प्रकट होते हैं। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। इसलिए कोई संत पुरुष ऐसा नहीं कहेंगे कि ये मेरा तेज है, ये परमात्मा का तेज है। और अगर कभी कोई कहेगा मेरा तेज है, तो मेरे से वो परमात्मा ही बोल रहा है, संत नहीं बोल रहा है। अगर कृष्ण ने कहा कि मामेकम शरणम व्रज, आजा मेरी शरण, तो वो जिस मैं की बात कर रहे हैं वो कृष्ण का मैं नहीं है, वो परमात्मा का मैं। जब जीसस ने कहा मैं ही हूं मार्ग, मैं ही हूं द्वार, मैं ही हूं सत्य, तो ये जीसस का मैं नहीं है। जीसस का मैं तो इतनी हिम्मत कहां कर सकेगा, कोई मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं तो बड़ी कमजोर चीज है, झूठी चीज है, इतनी हिम्मत हो भी कैसे सकती। ये तो परमात्मा ही बोला। इसलिए हम कहते हैं वेद के जो वचन उतरे वो परमात्मा से उतरे, ऋषि तो केवल मार्ग बने, वचन अपोर से। गीता कृष्ण से उतरी, कही तो परमात्मा ने, और बाइबल के अपूर्व वचन जीसस से आए। ये बांसुरियां अलग अलग हैं, लेकिन जिसने गीत गाया है वो एक ही है। बांसुरी अलग अलग हैं, इसलिए स्वर भेद भी हो गया है। बांसुरियां अलग अलग हैं तो बांसुरियों के ढंग अलग अलग हैं, भाषा अलग अलग है, शैली अलग अलग है। मगर जो झांकेगा इस बांसुरी के खालीपन के पार, खोजेगा ओंठ, खोजेगा किसके प्राण संगीतबद्ध होकर बह रहे हैं, तो एक को ही पाएगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। तो पलटू कहते हैं अब मैं तो रहा नहीं, और ये मैं जब तक था तब तक तो ये झोपड़ा था, मेरे कारण झोपड़ा था। मैं जब तक था तब तक दीन था, दुखी था, दरिद्र था, मेरे कारण दुख था, दीनता थी, दरिद्रता थी। इधर मैं गया, इधर झोपड़ा महल हो गया। और जो तेज विराजा है, क्षमा करना मेरा नहीं, वो तो उसकी याद का तेज विराजा। और ऐसा तेज तुम में भी विराज सकता है, क्योंकि तुम भी उससे इतने ही जुड़े हो। ये फूल तुम में भी खिल सकते हैं, क्योंकि तुम परमात्मा की पृथ्वी से उसी तरह संयुक्त हो जैसे पलटू का वृक्ष संयुक्त है, या कि बुद्ध का, या कि नानक का, या कि कबीर का, या कि मोहम्मद का। तुम्हें याद भूल गई है अपनी जड़ों की, बस इतना ही भेद। पलटू को याद आ गई अपनी जड़ों की। शब्द किया प्रकाश, मानसर ऊपर छाजा। सुनते हो यह अपूर्व वचन, शब्द किया प्रकाश। वह बोला और प्रकाश हो गया है। लेकिन वह बोलता तभी है जब तुम नहीं बोलते। एक ही शर्त पूरी करनी है कि तुम न बोलो तो प्रभु बोले। दोनों साथ नहीं बोल सकते। आदमी और परमात्मा के बीच कभी डायलॉग नहीं होता। आदमी बोलता है, परमात्मा चुप रहता है। ठीक ही है, जब आदमी बोल रहा है तो परमात्मा सुनता है, जब आदमी चुप होता है तो परमात्मा बोलता है। इसलिए तुम अपनी प्रार्थनाओं में बहुत बोलना मत। तुम बोले तो परमात्मा को तुम कभी ना सुन पाओगे, और तुम बोले तो बोलोगे भी क्या, तुम अपने उसी कूड़े करकट को दोहराते रहोगे। तुम अंधेरे के साथ ही खेल और रास रचाते रहोगे। शब्द किया प्रकाश। प्रभु जब बोलता है, जब उसका नाद होता है, तब प्रकाश होता है। तो अब ये समझना, सारे संतों ने शब्द पर जोर दिया है।
और सारे संतों ने निशब्द पर जोर दिया है। तो कभी कभी उलझन होती है सोचने विचारने वाले को कि मामला क्या है। कभी निशब्द पर जोर देते, कभी शब्द पर। शब्द परमात्मा का, निशब्द तुम्हारा। इतना ख्याल रहे तो फिर अड़चन ना आएगी। दो अलग तलों की बात हो रही। तुम चुप हो जाओ, तुम निशब्द हो जाओ, तुम बोलो ही मत, तुम्हारे भीतर मौन हो, तुम मुनि हो जाओ। घड़ी दो घड़ी भी अगर दिन में तुम मौन में उतर जाओ तो वहीं से तुम पाओगे शब्द किया प्रकाश। उसका स्वर, उसकी स्वर लहरी बहने लगती। धीमा स्वर है वह। तुम्हारा बाजार का कोलाहल अगर जारी रहा तो सुनाई ना पड़ेगा। अति सूक्ष्म है स्वर वह। तुम्हारी स्थूल बकवास जारी रही तो वो कहीं भी खो जाएगा। शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। और जैसे मानसरोवर पर कमल खिलते ना, ऐसे जब तुम्हारे भीतर निशब्द का मानसरोवर होगा, निशब्द की शांति, शून्य होगा, लहर भी ना उठती होगी तुम्हारे मानसरोवर पर, तब उसके शब्द उतरते हैं और कमल बन जाते। इसलिए कहता हूं ये बड़ा प्यारा वचन है। शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। मेरा मानसरोवर है, कमल उसके खिले। मैं तो सिर्फ चुप हो गया, तरंगहीन, निस्तब्ध हो गया। कमल उसके खिले, कमल उसके हैं, सुगंध उसकी है। मैंने तो सिर्फ जगह दी है, मैंने तो सिर्फ मार्ग साफ कर दिया। मैं बीच में नहीं खड़ा हुआ हूं, मैं अटकाया नहीं हूं उसे। बस इतनी ही मेरी कुशलता है कि मैं हट गया हूं, कि मैं द्वार पर अटक के खड़ा नहीं हूं। झरना तो उसका है, मैं चट्टान नहीं बना हूं बस। और झरना बहने लगा है। तुम मानसरोवर बनो। ध्यान की सारी प्रक्रियाएं और कुछ नहीं करती, तुम्हें मानसरोवर बनाती, तुम्हें निस्तरंग बनाती। धीरे धीरे शब्द और विचार की तरंगें शांत होती जाएं। तुम एक ऐसी जगह आ जाओ जहां तुम्हारे भीतर कोई बोलने वाला ना बचे, अबोल हो जाए, सन्नाटा हो जाए, अतल सन्नाटा हो जाए। एक छोर से दूसरे छोर तक कहीं भी कोई लहर ना उठती हो। उसी क्षण तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी छाती पर, तुम्हारे मानसर पर अपूर्व कमल खिलने लगेंगे जो कभी नहीं खिले। और उन्हीं कमलों की तलाश है, उसी सुवास की तलाश है, उसी आनंद की। शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्ध भई निर्मल सांची। पलटू ये कह रहे हैं कि अपने किए तो बहुत कोशिश की थी कि शुद्ध हो जाऊं, नहीं हो पाया। अपने किए तो कितनी चेष्टा की थी कि बुराई मिट जाए, चोरी मिटे, लोभ मिटे, मान मत्सर मिटे। अपने किए तो कितनी चेष्टा न की थी कि सज्जन बनूं, संत बनूं, अहिंसा आ जाए, दया हो, करुणा हो, पाप जाए, पुण्य आए। अपने किए तो कितनी चेष्टा नहीं की थी। और किए किए भी मैं शुद्ध ना हो सका था। मैं तो कभी शुद्ध होता ही नहीं। मैं का होना ही अशुद्धि में। मैं तो कीड़ा ही अशुद्धि का है। मैं तो अशुद्धि में ही जीता है, अशुद्धि उसका भोजन है। इसलिए मैं कभी शुद्ध नहीं हो सकता। तो जब तक तुम अपने को शुद्ध करने में लगे हो तब तक तुम शुद्ध ना हो पाओगे, क्योंकि तुम तो बचोगे और तुम्हारा बचना ही अशुद्धि है। और तुम्हारी दुर्गंध दसों दिशाओं में भरती रहेगी। शुद्धि तो परमात्मा की मौजूदगी से होती, शुद्धि तो उसके आने मात्र से हो जाती। जैसे प्रकाश के आते ही अंधेरा चला जाता, ऐसे ही उसके आते शुद्धि हो जाती, अशुद्धि खो जाती। दसों दिशा भई शुद्ध। इस कमल के खिलते ही दसों दिशाएं अचानक शुद्ध हो गई। चमत्कार हुआ है। सभी संतों को इस चमत्कार का अनुभव है। इसलिए तो तुम जब उनसे जाके पूछते हो कि आप ऐसे शुद्ध कैसे हुए, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं। शुद्ध वे अपनी तरफ से हुए भी नहीं, और जो तुमसे कहते हो हम कैसे शुद्ध हुए, जानना अभी शुद्ध हुए भी नहीं। अपनी चेष्टा से कोई शुद्ध नहीं होता। अपनी चेष्टा से शुद्ध होना ऐसे ही जैसे कोई अपने जूते के बंद पकड़ के अपने को उठाने की कोशिश करे। तुम्हारी चेष्टा
अंततः तुम्हारी चेष्टा है। तुम ही अशुद्ध हो तो तुम्हारी चेष्टा से शुद्धि कैसे होगी? यह असंभव है, यह नहीं हो सकता, इसके होने का कोई उपाय नहीं। फिर कैसे आदमी शुद्ध होता है? आदमी जरूर शुद्ध होता है। शुद्ध आदमी जमीन पर हुए, थोड़े सही, लेकिन शुद्ध आदमी जमीन पर हुए। उनके कारण ही मनुष्य की गरिमा है, उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ नमक है, उनके कारण ही मनुष्य के जीवन में कुछ काव्य है, कुछ संगीत है, कुछ सौरभ है, कुछ सौंदर्य है। मगर जो भी कभी शुद्ध हुआ है वो अपने को हटा के, अपने को गिरा के, इधर तुम गिरे उधर परमात्मा तुम्हारे भीतर उठा। दसों दिशा भई शुद्ध, बुद्धि भई निर्मल सांची। और कितनी चेष्टा करते थे और नहीं होता था, और आज अचानक हो गया, अनायास हो गया, प्रसाद रूप हो गया। बुद्धि भई निर्मल सांची। बुद्धि निर्मल भी हो गई, सारा मल खो गया, और सत्य भी हो गई, प्रमाणिक भी हो गई। अब तो वही कहती है जो है, अब तो वैसा ही कहती है जैसा है, जस का तस, जैसे का तैसा कह देती। अब कहीं कुछ खोट ना रही। छुटी कुमति की गांठ, और अब तक जो गांठ बंधी थी कुमति की, छूटे ना छूटती थी। जितना छुड़ाते थे और बंधती जाती थी, और जटिल होती जाती थी। छुटी कुमति की गांठी, सुमति प्रगट होए नाची। और अब गांठ खुल गई कुमति की, और ठीक उसकी जगह सुमति का नृत्य शुरू हुआ है। सुमति प्रगट होए नाची। प्रफुल्लित हो रही सुमति, नाच रही सुमति, उत्सव हो रहा सुमति का। अब कुमति और सुमति में जो ऊर्जा है वो तो एक ही है, मति। मति का अर्थ होता है बोध। कुमति में भी वही बोध है, सुमति में भी वही बोध है। कुमति में गलत से बंधा है, मैं से बंधा है, तो गांठ बन गई। सुमति में परमात्मा से जुड़ गया तो गांठ खुल गई, नाच शुरू हो गया। तुम अपने से अपने को तोड़ो और प्रभु से जोड़ो। अपने पे बहुत भरोसा मत रखो कि मेरे किए कुछ हो जाएगा। तुम्हारे किए होता तो हो गया होता। कितने जन्मों से तुम कोशिश कर रहे हो, अभी तक हुआ नहीं। कब तुम्हें समझ आएगी कि तुम्हारे किए नहीं होगा? तुम्हारे किए ही सब उलझा है। तुम परमात्मा से जोड़ो, तुम उसका हाथ गहलो। होत 3600 राग। और पलटू कहते हैं अजीब बात है, मैं तो राग इत्यादि जानते ही नहीं। वो वणिक थे पलटू, तो दुकानदार थे। राग इत्यादि का कहां पता? अगर जानते भी होंगे तो एक जो कलदार की खनक होती उसी राग को जानते थे, और तो कोई संगीत जानते नहीं थे। और आज अचानक क्या हुआ है? आकाश टूट पड़ा है। अनिर्वचनीय होत 3600 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। एक अपूर्व संगति, एक अपूर्व संगीत, एक अहोभाव। दाग त्रिगुण का छूटा। सत्व रज तम तीनों छूट गए। अब ये थोड़ा समझने का है। तुम अगर कोशिश करोगे तो तम से बहुत चेष्टा करो तो रज में आ सकते हो, और बहुत चेष्टा करो रज से तो सत्व में जा सकते हो। सत्व में अटक जाओगे, उसके पार न जा सकोगे। बुरा आदमी बहुत चेष्टा करे तो सज्जन हो सकता है, दुर्जन सज्जन हो सकता है, चोर दानी हो सकता है। ये कोई बहुत अड़चन की बात नहीं। मगर चोर के पीछे जो बात थी वही दानी के पीछे मौजूद रहेगी, फर्क ना पड़ेगा। उल्टा करने लगा दानी। चोर दूसरों की जेब से निकाल लाता था, दानी अपनी जेब से दूसरों की जेब में डालने लगा। व्यवसाय का ढंग बदल गया। पहले दूसरे की जेब से अपनी जेब में डालता था, अब अपनी जेब से दूसरे की जेब में डालता है। मगर नजर तो धन पर ही लगी,
और हिसाब अभी भी जेबों का ही चल रहा है। अब तुम चोर पे बड़े नाराज होते हो। चोर भी काम वही करता है, एक जेब से निकालता दूसरे में डालता, तुम्हारी से निकालता और अपनी में डाल देता। और दानी भी यही काम करता है, एक जेब से निकालता दूसरे में डाल देता, अपनी से निकालता तुम्हारी में डाल देता। तुम दानी की प्रशंसा करते हो, क्यों? क्योंकि दानी तुम्हारी जेब में डाल देता है। तुम दानी की प्रशंसा करते हो क्योंकि दानी तुम्हें बिना चोर बनाए तुम्हें चोर होने का फायदा दे देता, और तो कुछ नहीं। तुम भी निकालना चाहते थे उसकी जेब से, वो खुद ही दे देता है। तुम कहते हो धन्यवाद, बड़े सज्जन आदमी, कष्ट ना दिया हमें। मगर चोर और दानी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चोर को भी धन में मूल्य मालूम होता है और दानी को भी धन में मूल्य मालूम होता है। चोर प्रसन्न होता है जब बहुत चोरा लेता है, दानी प्रसन्न होता है जब बहुत दान दे देता है। लेकिन बहुत क्या? कौन सी चीज बहुत? वो धन ही बहुत। हर हालत में धन का ही मूल्य है। तो चेष्टा अगर करोगे तो दुर्जन से सज्जन हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा मौलिक आधार नहीं बदला। तुम्हारी बुनियाद वही रही। जिस बुनियाद पर वैश्यागृह का मकान खड़ा था उसी बुनियाद पर तुमने मंदिर बनाया, लेकिन बुनियाद वही रही। इसलिए दानी की भी अकड़ होती, बड़ी अकड़ होती। कभी कभी तो चोर विनम्र होते हैं और दानी विनम्र नहीं होते। चोर को तो थोड़ा डर भी रहता है कि मैं चोर हूं, दानी को क्या डर? दानी तो परमात्मा के सामने भी अकड़ के खड़ा हो जाएगा। मैंने सुना है एक आदमी मरा, स्वर्ग पहुंचा, बड़ी अकड़ से भीतर गया। परमात्मा ने पूछा कि इतनी अकड़ से चले आ रहे हो, आखिर ऐसा किया क्या है? क्योंकि करने वाले ही इतनी अकड़ से आते। तो परमात्मा तो जानते होगा, सनातन काल से देखता है, चोर अगर आते भी तो सिर झुका के आते हैं, कुछ थोड़ी सी विनम्रता होती। दानी रहा होगा ये आदमी, किया क्या है? तो उस आदमी ने क्या किया है? उसने अपने दान की कथा बताई। कहानी बड़ी मजेदार है। उसने कहा कि मैंने 3 पैसे एक औरत को दिए थे। तुम सोचोगे कि 3 पैसे में इतनी अकड़, मगर तुम जितना भी दोगे वो परमात्मा के सामने 3 पैसे से ज्यादा का होने वाला नहीं है। तुमने 3 करोड़ दे दिए थे, लेकिन तुम्हारे 3 करोड़ उस परम अवस्था के सामने 3 पैसे भी तो नहीं। इसलिए ठीक ही कहती कहानी कि उस आदमी ने कहा कि मैंने 3 पैसे एक गरीब औरत को दिए थे। परमात्मा भी थोड़ा उलझन में पड़ा कि अब क्या करना। दिए थे, ये सच है, खाते बही दिखवाए, इसने दिए थे। तो उसने अपने सलाहकार से पूछा कि भाई क्या करना है इसके साथ? 3 पैसे इसने दिए थे। तो सलाहकार ने कहा कि इसको 3 पैसे वापस करो, नरक भेजो, और क्या करना। लेकिन जाएगा तो नरक ही। वो जो अकड़ है वो तो नरक ही ले जाएगी। चोर शायद कभी परमात्मा के दरवाजे पर पहुंच भी जाए, दानी नहीं पहुंच सकता। और तुम इतना ही कर सकते हो कि दुर्जन से सज्जन बन जाओ। और भी एक चेष्टा तुम कर सकते हो कि तुम सज्जन से भी ऊपर उठने लगो और साधु बन जाओ। सत्व यानी साधु, ये 3 शब्द समझो। दुर्जन जो बुरा करता है, भले की कभी सोचता भी नहीं। सज्जन जो भला करता है यद्यपि बुरे की सोचता है। साधु जिसने बुरे के सोचने को भी तोड़ डाला है, जो बुरे की सोचता भी नहीं, जिसने अपने बुरे सोचने को बिल्कुल ही अपने से काट के फेंक दिया है, जो भले ही करता है, भले ही सोचता है और 24 घंटे भलाई में ही अपने को लगाए रखता है। लेकिन साधु भी डरा रहता है, क्योंकि जो उसने काट के फेंक दिया है वो कटता थोड़ी। तुम कुछ काट के फेंक ही नहीं सकते। अगर तुमने काम वासना दबा ली है तो दबा भर ली है, वो मौजूद है। जरा सा उकसावा, जरा सी प्रेरणा कहीं से मिल जाए, जरा सी पुलक आ जाए, वो फिर जग जाएगी, वर्षों के बाद जग जाएगी। तुमने क्रोध अगर दबा दिया है
तो दबाने से कुछ कट नहीं जाता, वो पड़ा है तुम्हारे घर के भीतर अंधेरे कक्ष में। वहां तुम नहीं जाते इसलिए तुम्हें पता नहीं चलता, लेकिन वो पड़ा है, वो प्रतीक्षा कर रहा है। कभी भी मौका मिलेगा वो प्रकट हो जाएगा। सदियों पड़ा रहे तो भी निर्जीव नहीं होता। तो साधु अपने बहुत से अंगों को काट डालता है, साधु अपंग हो जाते। तुम अपने साधुओं को देख लो, बिल्कुल अपंग हो जाते। कोई मंदिर में बंद बैठा है, वो बाहर आने में डरता है, क्योंकि बाहर आए तो बाहर दुनिया है। दुनिया का मतलब होता है चुनौतियां। दुनिया का अर्थ होता है वहां हजार तरह के प्रलोभन और हजार तरह के वासनाएं हवा में घूम रही, वहां घबराता है आने में। या हिमालय पर बैठ गया है गुफा में जाके, वहां से नीचे नहीं उतरता है। सब तरह से तुम्हारा साधु भयभीत है, लेकिन यह भी कोई साधुता हुई जिसमें इतना भय हो। महावीर ने तो कहा, अभय के बिना कोई सत्य को जान ना सकेगा, और तुम्हारा साधु तो बड़ा भयभीत है। जैन साधुओं को अकेले चलने की भी आज्ञा नहीं, क्योंकि अकेले में कोई आदमी गड़बड़ कर ले तो नजर रखते 5 आदमी चला दिए, जत्था चला दिया 5 का, तो 4 नजर रखते। ये भी कोई बात हुई? कोई चोर चल रहे हैं कि साधु चल रहे हैं? ऐसे तो चोर भी इतना 4 पुलिस वालों के बीच में नहीं चलते, मगर जैन साधु के लिए नियम है कि वो अकेला न रहे। एकांत से भी में खतरा है, क्योंकि अकेला रहे कुछ गड़बड़ कर ले, देखे कहीं मौका है, कुछ कोई देखने वाला भी नहीं, अकेले मिल गए, चलो कर गुजरो, तो 4 को साथ चला देते। मगर ये नजर रखने की बात, तो ये साधुता कैसी है? ये भी व्यवस्था ही हुई। ये तो जबरदस्ती कोड़े के बल से किसी बच्चे को शांत बिठा दिया है, लोभ या भय के कारण। मगर भीतर आग जल रही, धू धू कर आग जल रही, और ये कोई ना कोई उपाय निकाल लेगा। जब आग जल रही तो रास्ता खोजेगी, कहीं से तो धुआं निकलेगा। आदमी अपने बस से दुर्जन से सज्जन हो जाए, या और बहुत अथक चेष्टा करे तो सज्जन से साधु हो जाए, मगर संत कभी नहीं हो पाता। संत अपने किए होता ही नहीं, संत मनुष्य के कृत्य के बाहर है। संत तो परमात्मा के प्रसाद से होता है। हो 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा। किसी अद्भुत बात कही कि त्रिगुण का दाग छूट गया। इस त्रिगुण में तम तो सम्मिलित है ही, रज भी सम्मिलित है, सत्व भी सम्मिलित है। दुर्जनता गई, सज्जनता गई, साधुता गई, ये दाग ही छूट गया। जब तक तुम साधु हो तब तक असाधुता कहीं बची है, नहीं तो साधु कैसे? साधु किस लिए? संत का अर्थ है जिसके भीतर कुछ भी ना बचा। वो जो 3 का जाल था, वो जो 3 का त्रिशूल छेदा था आत्मा में, वो अलग हो गया। मगर ये प्रभु कृपा से ही होता, ये प्रभु प्रसाद से ही होता। हो 36 राग, दाग त्रिगुण का छूटा, पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। कितनी चेष्टा हमने की है, पलटू कहते हैं, अपने कर्मों को बदलने की, लेकिन कलसा लंबा था, पुराना था, भारी था, जन्मों जन्मों का था। अगर तुम अपने कर्मों को बदलने चलोगे तो कब बदल पाओगे? थोड़ा सोचो भी, कितने कर्म तुमने किए हैं, कितने पाप, कितने पुण्य, कितनी चोरियां, कितने झूठ, कितने अनंत अनंत जन्मों में तुमने अनंत पाप किए हैं। अगर उनका एक एक का हिसाब तुम्हें देना पड़े और एक एक के मुकाबले तुम्हें कोई शुभ कर्म करना पड़े, तो कब छूटोगे? तब तो अनंत काल बीत जाएगा, तुम छूटोगे नहीं। और ये अनंत काल जो बीतेगा, इसमें भी कुछ करोगे ना, बैठे थोड़ी रहोगे। तू जो करोगे फिर आगे के लिए जाल बनता जाएगा। तब तो ये बात दुष्चक्र की हो गई, इसके बाहर कैसे निकलना? एक क्षण भी तो बिना किए नहीं रह सकते। श्वास भी लो तो कर्म हो रहा है, बोलो तो कर्म हो रहा है। श्वास भी लो तो कोई कीड़े मकोड़े मर रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं एक चुंबन लेने में कोई 1 लाख कीटाणु मर जाते। एक शब्द बोले, ओंठ खुला, बंद हुआ,
बहुत से कीटाणु मर गए। चले हवा में तो कीटाणु मर गए, जमीन पर चले तो कीटाणु मर गए। भोजन करोगे तो हिंसा होगी, कपड़े पहनोगे तो हिंसा होगी, नंगे रहोगे तो हिंसा होगी। यहां कुछ बिना किए तो एक क्षण भी जिया नहीं जा सकता। जीवन तो कृत्य की धारा है और अनंत जन्म से यह धारा चल रही, सबका हिसाब किताब चुकाना है। कैसे चुकेगा? तो फिर मोक्ष तो हो ही नहीं सकता। फिर निर्वाण की आशा छोड़ो। लेकिन आशा छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे किए मोक्ष नहीं होता, तुम्हारे किए केवल संसार होता है। तुम जो भी करोगे उससे संसार ही होता है। जिस दिन तुम करना छोड़ देते, समर्पित हो जाते, तुम कहते अब तू कर, तेरी मर्जी, अब मैं कुछ भी ना करूंगा, तू जो करवाएगा करूंगा, चोरी करवाएगा चोरी करूंगा, भजन करवाएगा भजन करूंगा, अपनी तरफ से बीच में लाऊंगा ही नहीं, तेरी जो मर्जी, बुरा बनाएगा तो बुरा बनूंगा, भला बनाएगा तो भला बनूंगा। ना तो मैं भले के लिए कोई अकड़ लूंगा, ना बुरे के लिए कोई पश्चाताप लूंगा। समझे इस बात को? कृत्य के लिए मैं अपने कर्ता को निर्मित ना करूंगा। तू जान, तू करता, हम तो बस जो आज्ञा दे देगा वही करते रहेंगे। ऐसी भक्त की दशा है। पूरन प्रगटे भाग, और ऐसे समर्पण की स्थिति में भाग्य का पूर्ण चांद निकलता है। पूरन प्रगटे भाग। कोशिश करने से तो थोड़ा बहुत आदमी भाग्य को प्रकट कर ले तो बहुत है। दूज का चांद हो जाए तो बहुत है, पूर्णिमा का चांद कभी नहीं हो पाता। दूज का ही हो जाए तो बहुत है। अपनी चेष्टा कितनी चम्मच जैसी, इससे सागर उलीचने चले हो। पूरन प्रगटे भाग, कर्म का कलसा फूटा। और ये जो भाग्य का पूर्ण प्रकट हो जाना है, ये जो परमात्मा का पूरा बरस जाना है, इसका दूसरा सहज परिणाम हो गया कि वो जो कलसा था, वो जो भांडा था, वो जो सिर पर घड़ा लिए चल रहे थे जन्म जन्म के कर्मों का, वो फूट गया। पलटू अंधियारी मिटी, बाती दीनी बाहर। सब अंधकार मिट गया, दिया जल उठा, ज्योति प्रगटी। दीपक 12 नाम का महल भया उजियार। हाथ जोर आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। और पलटू कहते हैं कि मैं गरीब आदमी, राम का मोदी, राम का बनिया, कभी कुछ और किया नहीं, तराजू संभालना भर जानता था, बेचता रहा सामान गांव के छोटे से बाजार में। नंगा जलालपुर, गरीबों का गांव रहा होगा इसलिए नंगा जलालपुर। बड़े बड़े धनपति, बड़े यशस्वी आगे आके भेंट ले लेके मुझसे मिलते हैं। हैरानी होती, मुझ में तो ऐसा कोई गुण नहीं था। ये भक्त की दशा है, मुझ में तो कभी ऐसे कोई गुण की बात ही नहीं थी। ये हो क्या गया? ये कौन मेरे भीतर प्रकट हो रहा है जिसको ये नमस्कार की जा रही? दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कोई आदमी पद पे पहुंच जाता, तुम उसको नमस्कार करते तो वो समझता तुम उसको नमस्कार कर रहे हो। कौन उसको नमस्कार करता है? वीवी गिरी को कोई नमस्कार करता है? वो बेचारे खुद ही प्रचार करते फिरते हैं कि मैं अभी भी जवान हूं और अभी भी काम में आ सकता हूं देश की सेवा करने को। मगर कोई सेवा लेने को भी उत्सुक नहीं, सेवा देने वालों की भी सेवा लेने को कोई उत्सुक नहीं। पद पर जो है उसे ये भ्रांति होती कि लोग मुझे नमस्कार कर रहे हैं। पद पर उतर से तो पता चलता है कि भ्रांति थी। लोग पद को नमस्कार करते, तो जो राजनेता पद पर होता है, देखो उसके स्वागत समारंभ, लाखों का खर्च, लाखों की भीड़भाड़, लोग ऐसे चले आते हैं जैसे परमात्मा का अवतरण हुआ हो। फिर वो आदमी पद पर नहीं रहा, कोई देखता भी नहीं। फिर उन्हीं सज्जन को तुम अपना सामान ढोते हुए और स्टेशन पर देखोगे,
अपना तांगा खुद ही खोज रहे हैं, कोई लेने भी नहीं आता। लोग बच के निकल जाते हैं कि भाई इनसे बचो, अब इनके सत्संग करना खतरनाक है, इनसे नमस्कार भी करना खतरनाक, क्योंकि इनके विरोधी अब सत्ता में, अब झंझट की बात है। इनकी खुशामद करते थे, गुलामी करते थे, इनकी बड़ी स्तुति के गीत गाते थे, अब इनसे लोग आंखें चुराते। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं पद पर होने से उनको लोग नमस्कार कर रहे हैं, ये राजनीतिक की भ्रांति। और एक धार्मिक आदमी कि उसे दिखाई पड़ता, बड़ी हैरानी की बात है, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, मैं तो ना कुछ ना चीज। ये हुआ क्या है? लोग क्या पागल हो गए हैं? हाथ जोरी आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। इनको हुआ क्या ना समझो को? मुझ गरीब आदमी को जिसमें न कोई गुण है, न कोई लक्षण है, न कोई योग्यता है, न कोई कला है, ले ले भेंट अमीर नाम का तेज बेराजा। पलटू कहते हैं जरूर कुछ बात उसी की है, उसका तेज बेराजा है। ये उसी को नमस्कार कर रहे हैं, ये प्रभु को नमस्कार कर रहे हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूं, ये मुझे नमस्कार नहीं कर रहे। ले ले भेंट अमीर नाम का तेज बेराजा, सब कोई रगरे नाक, आई के परजा राजा। सकलदार में नहीं, नीच फिर जात हमारी। पलटू कहते हैं ना तो मेरे पास कोई सौंदर्य सकलदार मैं नहीं, मेरे पास कोई सुंदर चेहरा भी नहीं है, कोई सौंदर्य भी नहीं है, साधारण जैसा आदमी हूं। सकलदार में नहीं, नीच फिर जात हमारी। फिर हमारा कोई वर्ण बहुत ऊंचा नहीं कि मैं कोई ब्राह्मण हूं कि लोग मेरे पैर छुए। गोड़ धोए सट करम बरन पीवे लेचारी। और ये मामला क्या हुआ जा रहा है कि लोग आते हैं, चारों वर्णों के लोग आते हैं, सट कर्मों को करने वाले ज्ञानी आते हैं और मेरे पैर धो के पानी पीते हैं। जरूर ये बात मेरी नहीं है, नाम का तेज विराजा। ये मेरे पैर नहीं छू रहे और न ही मेरे पैर धो रहे, इन्हें कुछ दिखाई पड़ रहा है, इन्हें वही दिखाई पड़ने लगा जो मुझे भीतर दिखाई पड़ रहा है। ये धार्मिक आदमी का लक्षण है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई। न मेरे पास फौज है न फांटा है, मगर सारे देश में मेरी दुहाई की दुंदुभनी पिट रही। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। तेरे नाम की महिमा अपार। हमने तो कुल इतना ही किया कि तेरी याद की, और ये क्या हो गया? हमने तो कुल इतना ही किया कि तुझे स्मरण किया, विस्मरण किया था, स्मरण किया। जन महिमा सतनाम आप में सरस बढ़ाई। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। हाथ जोरी आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। गंभीर का अर्थ समझना, गंभीर का वैसा अर्थ नहीं जैसा आमतौर से आज हो गया है। गंभीर का अर्थ होता है बड़े गंभीर हैं, बड़े सीरियस। नहीं, ऐसा गंभीर का अर्थ नहीं है। गंभीर का मौलिक अर्थ है गहरे, गहन। पलटू कहते हैं कि मैं बड़ा गहरा हो गया, तेरी मौजूदगी क्या आई, मैं गहरा हो गया, मैं अपूर्व रूप से गहरा हो गया। एक गहनता आ गई जो मुझ में कभी थी नहीं। मैं तो छिछला छिछला था, मैं तो ऊपर ऊपर था, मैं तो सतह पर था। सत्य नाम के लिए से पलटू भया गंभीर। हाथ जोरी आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में औठे। ये वचन समझना। संत सासना सहत है, संत कष्ट सहते हैं जैसे सहत कपास। जैसे कपास बहुत सी तकलीफों से गुजरता है, लेकिन सासना शब्द का एक अर्थ कष्ट भी होता है, मौलिक अर्थ कुछ और होता है। मौलिक अर्थ तो होता है शासन, अनुशासन, साधना। कष्ट दो तरह के हैं जगत में। एक तो कष्ट जो तुम सहना नहीं चाहते और सहते हो, उससे जीवन टूटता है। और एक कष्ट
जो तुम स्वयं अंगीकार करते हो उससे जीवन निर्मित होता है। और ये बात बड़े काम की है। इसे याद अगर रख सको तो तुम कष्टों का स्वरूप बदल सकते हो। जो कष्ट तुम्हें विध्वंस कर जाएंगे उन्हीं को तुम सृजनात्मक बना सकते हो। उन्हें स्वीकार करो, उनका उपयोग करो। जब दुख आए तो तुम उसे साधना बनाओ, तुम उसे भी जागने का उपाय बनाओ। दुख में आदमी बड़ी सुविधा से जागता है, सुख में तो आदमी सो जाते हैं, दुख में जाग जाते हैं। अगर जरा सी भी बुद्धि हो तो दुख में तो आदमी सो ही कैसे सकता है? चादर ओढ़ के नहीं सो सकते दुख में। इस मौके का उपयोग कर लो। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। जैसे कपास को बड़ी कष्टों से गुजरना पड़ता है, लेकिन वे सारे कष्ट कपास को इस योग्य बना देते हैं कि कभी वो सम्राटों का वस्त्र बने, सम्राटों के अंग छुए, ढाके की मलमल बने। ऐसे ही व्यक्ति भी धीरे धीरे कष्टों का अगर ठीक से उपयोग करे तो परमात्मा के अंग छूने के योग्य हो जाता है। संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओटे। कपास को चरखी में ओटना पड़ता है। रुई घर जब तूने हाथ से दो निभोटे और फिर दोनों हाथों से तोड़ता है, तोड़ा जाता है। रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी, और एक एक रेसे को अलग करता है दुनिया धुनी में धुन धुन के। प्यूनी नह दे काट, फिर पूनी को बड़े हुए नाखून में छेद करके उसमें से बारीक बारीक सूत निकालता है। प्यूनी नह दे काट, सूत से जुल्हा बुनी, फिर जुलाहा बुनाई करता है। धोबी भट्टी पर धरी, फिर धोबी एक भट्टी पर धरता है। कुंदीगर मुगरी मारी, फिर मुगरियों से पीटा जाता है सफाई के लिए, शुद्धता के लिए। दर्जी टुक टुक फार, जोर के किया तैयारी, फिर दर्जी काटता है, फाड़ता है, फिर कहीं वस्त्र बनता है। वस्त्र जो सम्राटों के अंग लग जाए। ऐसा ही संत का जीवन है। जीवन की हर एक स्थिति का वो उपयोग कर लेता है। दुख का भी उपयोग कर लेता है। दुख को शासन बना लेता, आत्मानुशासन बना लेता है। मेरी हस्ती का मोहब्बत में फना हो जाना, वो मेरा नाजिस ए अरबाब ए बफा हो जाना, उनको हम जिंदा ए जावेद कहा करते हैं। जानते हैं जो मोहब्बत में फना हो जाना। केवल वे ही लोग अमृतत्व को उपलब्ध होते हैं। उनको हम जिंदा ए जावेद कहा करते हैं। जानते हैं जो मोहब्बत में फना हो जाना, जो प्रेम में मर जाना जानते हैं, जो प्रेम में मिट जाना जानते हैं, जो प्रेम में शून्य हो जाना जानते हैं, वे ही अमृतत्व को उपलब्ध होते हैं। तो भक्त तो अपने को मिटा डालता है, जैसे कपास सब तरफ से मिट जाता है। वो जो मिटने की सारी प्रक्रियाएं हैं, वे ही बनने की प्रक्रियाएं हैं। तुम मिटने को मिटना मत समझना। मिटना समझे तो तुम बचने लगोगे, मिटना समझे तो कष्ट। फिर कष्ट से बचने के लिए भुलाने के उपाय शराब, सौंदर्य, संगीत। अगर कष्ट को कष्ट न समझे, समझा कि परमात्मा धुन रहा है, रेसे रेसे अलग कर रहा है, कि परमात्मा धो रहा है। ये जो मुगरी से पीटा जा रहा हूं, ये मेरी सफाई हो रही, मुझसे कूड़ा कचरा अलग किया जा रहा है। ये जो मैं चरखी में रौंदा जा रहा हूं, ये इसलिए है ताकि मेरे भीतर जो छिपा हुआ रहस्य है वो प्रकट हो जाए, मेरे भीतर जो छिपा हुआ प्रकाश है वो प्रगटे, मेरा कमल उठे, खिले, मेरी सुवास प्रकट हो। जिसने इस भांति ले लिया, उसने दुख को अनुशासन बना लिया। उसके जीवन में क्रांति निश्चित हो जाएगी। फिर वो दुख से भागता नहीं, दुख से बचता नहीं, दुख को भुलाता नहीं,
दुख के अवसर का उपयोग कर लेता, दुख को चुनौती बना लेता है। पर स्वार्थ के कारणे दुख सह पलटू दास, संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। और संत के जीवन में दो तरह के दुख हैं। पहले संतत्व के घटने के पहले वो बहुत तरह के दुख झेलता है। दुख तो सभी को हैं, ऐसा नहीं कि संत को ही दुख है, दुख तो तुम्हें भी हैं, सभी को हैं। लेकिन तुम उनसे बचना चाहते, संत उन्हें अंगीकार करता, स्वीकार करता, अहोभाव से स्वीकार करता। यह भी प्रभु की मर्जी, यह भी प्रभु की भेंट। काश तुम दुख को भी प्रभु की भेंट समझ लो तो अनुशासन पैदा हो जाएगा। फिर तुम्हारे भीतर नाराजगी ना रह जाएगी, और तुम्हारे भीतर क्रोध ना रह जाएगा, और शिकायत ना रह जाएगी, और तुम्हारे भीतर से प्रार्थना उठेगी। बीज को जमीन में डालते, बीज को अगर पता ना हो, कैसे पता होगा कि वृक्ष बनने वाला है? खिलेंगे फूल, आकाश में उठेंगी शाखाएं, घने पत्ते आएंगे, वसंत आएगा, हवाएं नाचेंगी, पक्षी घोंसले बनाएंगे, सूरज की किरणों से बातें होंगी, चांद तारों से गुफ्तगू होगी। ये सब तो उसे पता नहीं है। जब तुम बीज को डालते हो जमीन में, तो बीज तो तड़फता होगा कि ये किस कष्ट में मुझे डाला जा रहा है, ये क्यों मुझे मिट्टी में दबाया जा रहा, अभी तो मैं जिंदा हूं, क्यों मेरी कब्र खोदी जा रही। उसे तो लगता होगा ये कब्र हो गई। उसे पता नहीं कि इसी कब्र से उसका जीवन निकलेगा, यही मृत्यु उसके नए जीवन की शुरुआत है। ठीक ऐसा ही हमारे जीवन के कष्ट है। संसारी उनसे बचता है, सन्यासी उन्हें अंगीकार करता है, सौभाग्य पूर्वक, धन्यवाद पूर्वक, कृतज्ञता से उनको भेंट मान लेता है। तुम जरा कुछ दिन प्रयोग करके देखो, जब अब की बार दोबारा दुख आए, कोई भी दुख आए, कैसा भी दुख आए, शरीर का कि मन का, उसे भेंट की तरह स्वीकार करके देखो और तुम पाओगे चमत्कार हुआ। उस दुख की सारी गुणवत्ता बदल गई, उसका सारा रूपांतरण हो गया, वो दुख कुछ का कुछ हो गया। प्रयोग करके देखना, क्योंकि ये तो बात प्रयोग करने की है। जो भी दुख आए उसे स्वीकार कर लेना कि प्रभु ने भेजा तो जरूर निखारता होगा, मांझता होगा, साफ करता होगा। याद रखना पलटू के ये वचन, संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास, जैसे सहत कपास नाय चरखी में ओटे, रुई घर जब तूने हाथ से दो निभोटे, रोम रोम अलगाए पकड़ के दुनिया धुनी, प्यूनी नहदे काट सूतले जुल्हा बुनी, धोबी भट्टी पर धरी कुंदीगर मुगरी मारी, दर्जी टुक टुक फार जोर के किया तैयारी। ख्याल रखना, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी। जब स्वर्णकार सोने को डालता होगा आग में, तो सोना भी तड़फता होगा कि कौन सा कष्ट मुझे दिया जा रहा है। लेकिन आग में पड़कर ही तो सोना कुंदन बनता है, शुद्ध होता है, कचरा जलता है। दुख के बिना कोई कभी निखरता नहीं। मुझसे कभी कभी लोग आके पूछते हैं कि परमात्मा अगर है तो दुनिया में इतना दुख क्यों? उनका प्रश्न सार्थक मालूम होता है, तर्क के जगत में तो बिल्कुल सार्थक मालूम होता है। असल में वो ये कह रहे हैं कि अगर इतना दुख है तो परमात्मा हो ही नहीं सकता, या अगर परमात्मा है तो ये दुख बेबूझ है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोग कहते हैं परमात्मा दयालु है, रहमान है, रहीम है, कृपालु है। तो फिर परमात्मा जब इतना रहमान है तो इतना दुख क्यों है? वो एक तार्किक सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर ये दुख है तो साफ है कि या तो परमात्मा रहमान नहीं है, शैतान है, और या फिर परमात्मा है ही नहीं। इस जगत केवल एक दुर्घटना मात्र है, एक संयोग मात्र हो गया है। इसके पीछे कोई चलाने वाला नहीं, इसके पीछे कोई रखवाला नहीं, इसके पीछे कोई नहीं है जो इसकी चिंता करता हो। अगर चिंता करने वाला परमात्मा हो तो इतना दुख क्यों? और या वो कहते हैं अगर परमात्मा है तो फिर समझाइए कि दुख का क्या कारण। पिता अपने बच्चों को दुख तो नहीं देना चाहता,
मां अपने बेटे को दुख तो नहीं देना चाहती, और ये परमात्मा पिता है हमारा, तो दुख क्यों है? उनकी बात तर्क के तल पर बड़ी सही है, मगर जीवन और अस्तित्व के तल पर बड़ी नासमझी से भरी है। इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मैं जब उन्हें यह उत्तर देता हूं तो वो बहुत चौंकते हैं। मैं कहता हूं इसीलिए दुख है कि परमात्मा है। मां बहुत कष्ट देती है बच्चों को, और बाप भी बहुत कष्ट देता है। ये तुमसे किसने कहा कि बाप कष्ट नहीं देता, और किसने कहा कि मां कष्ट नहीं देती? हां, मां कष्ट करुणा के कारण ही देती। 1000 बार बच्चे नाराज होते हैं, 1000 बार मां मारती है, 1000 बार जाना चाहते हैं, कहीं नहीं जाने देती। आग में हाथ डालना चाहते हैं, किसी को खींचना पड़ता है। बच्चे बच्चे हैं। सच तो यह है कि कौन बच्चे अपने मां बाप को माफ कर पाते। कि चोट बनी रहती कि बहुत सताया जब छोटे थे। परमात्मा है इसलिए दुख है। ये दुख तुम्हारे निखार के लिए है। ये दुख औषधि रूप है। कड़वी है औषधि माना, मगर औषधियां कड़वी होती, मिठाइयां नहीं है औषधियां। जहर को जहर से मारना होता है, कांटे को कांटे से निकालना होता है। तुम्हारे जीवन में बड़ा अंधकार है, धुन धुन के उसे अलग करना होगा। तुम्हारे जीवन में बड़ा अहंकार है, उसकी खोल मजबूत है, तुम्हें मिट्टी में डाल के कूटना होगा ताकि अहंकार की खोल मिट जाए, तो तुम्हारे भीतर से पौधा, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावना प्रकट हो जाए। तो एक तो संत दुख झेलता, मगर उसका भाव बड़ा अनूठा है। एक तुम दुख झेलते हो, तुम्हारा भाव बड़ा क्रोध से भरा है। तुम दुख झेलते बड़े प्रतिरोध से, लड़ते लड़ते, जूझते जूझते। संत झेलता स्वीकार से, समर्पण से, अहोभाव से। तुम दुख ऐसे झेलते हो जैसे बड़े वृक्ष तूफान में खड़े रहते हैं, अकड़ के, जिद्द से लड़ते हैं, और जब कभी गिर जाते हैं तो फिर उठ नहीं पाते। संत ऐसे दुख झेलता है जैसे घास के पौधे। आया तूफान, घास का पौधा पूरब गिर गया तो पूरब गिर जाता है, पश्चिम गिरा दिया तो पश्चिम गिर जाता है, जहां गिरा दिया गिर जाता। घास का पौधा रेसिस्ट नहीं करता, प्रतिशोध नहीं लेता, प्रतिरोध नहीं करता, झगड़ने की वृत्ति नहीं है उसकी, झुक जाता है। ये झुकना ही समर्पण है, और झुकने में बड़ा मजा है। गिर तो जाता है, लेकिन जैसे ही तूफान चला जाता, बड़े वृक्ष गिर गए सो गिर गए, फिर नहीं उठ सकते। घास का पौधा फिर उठाता है, और भी लहलाता हुआ, पहले से भी ज्यादा ताजा। धूल झाड़ गया तूफान, ले गया कूड़ा करकट जो आसपास लग गया होगा जिंदगी में, ताजा होकर, हरा होकर पौधा फिर खड़ा हो गया। तूफान उसे तोड़ नहीं पाया, क्योंकि जिसे झुकने की कला आती उसे कोई भी नहीं तोड़ पाता। सिर्फ अहंकारी टूटते, विनम्र नहीं टूटते। निरअहंकारी को कैसे तोड़ोगे? उसे झुकने की कला आती। पूरब के सारे शास्त्र, पूरब के सारे धर्म झुकने की कला सिखाते। घास के जैसे हो रहो, अकड़े हुए देवदारू के वृक्ष बन के मत खड़े हो जाओ, ये अकड़ महंगी पड़ेगी। गिरे तो फिर उठ ना सकोगे। तो अहंकार है, संसारी लड़ता, सन्यासी झुकता है। एक तो ये स्थिति। फिर जब संतत्व उपलब्ध हो जाता, तब दूसरे तरह के कष्ट शुरू होते। फिर समाज कष्ट देना शुरू करता है। उन कष्टों का संसारी को बिल्कुल पता नहीं। परमात्मा जो कष्ट देता है वो तो संसारी और सन्यासी दोनों को बराबर है। फर्क सन्यासी और संसारी की भाव दशा में कैसे उन्हें स्वीकार किया जाए। सन्यासी अहोभाव से स्वीकार करता है, आलिंगन लेता है, क्योंकि परमात्मा की भेंट है और कोई उपाय है भी नहीं स्वीकार करने का। यही ठीक मार्ग है, नाच के, धन्य भाग से, प्रसाद रूप। संसारी लड़ता है। यहां तक तो बात बराबर है कि दोनों को दुख होते। फर्क यहां से शुरू होता कि सन्यासी स्वीकार भाव से लेता। फिर एक दूसरा दुख है जो केवल संत को ही होता है, सन्यासी को ही होता है, वो संसारी को नहीं होता। वो दुख है समाज के द्वारा। पर स्वार्थ के कारण दुख सहे पलटू दास,
संत सासना सहत हैं जैसे सहत कपास। जैसे ही किसी के व्यक्ति में परमात्मा का तेज विराजता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अपूर्व विद्रोह घटता है, क्रांति घटती, उसके शब्द शब्द में अंगार हो जाते। ये समाज उन अंगारों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उन शब्दों की चोट सह नहीं पाता। ये संसार संतों का सदा विरोधी हो जाता है। तो सुकरात को जहर पिला देता, जीसस को सूली लटका देता, मंसूर के अंग अंग काट के मार डालता है। इसको भी संत बड़े आनंद से सहते हैं, पर स्वार्थ के कारणे। पहले तो दुख सहे कि निखरे, अब जब निखर गए तो ये जो न निखरे लोग हैं इनको नाराजगी शुरू होती। स्वभावता इनको बड़ी ईर्ष्या पकड़ती, बड़ा कष्ट होता है कि कोई हमसे पहले जाग गया और हम सो रहे हैं, और कोई परमात्मा को पा लिया और हमने नहीं पाया। मिटा देंगे इस सबूत को मिटा देंगे, ये प्रमाण ना रहने देंगे। जीसस को जब यहूदियों ने सूली दी तो क्या किया? परमात्मा का प्रमाण मिटाना चाहा। एक को नहीं मिलेगा। सुकरात को जब लोगों ने जहर पिलाया तो किस लिए? क्योंकि सत्य को बर्दाश्त न कर सके। लोग झूठ में जीते, तुम्हारी सारी जिंदगी झूठ से भरी है, और जब कोई आदमी सच बोलने वाला खड़ा हो जाता है तो तुम्हें बड़ी अड़चन होती, तुम्हें वो बड़ी दिक्कत में डाल देता है। अगर वो ठीक है तो तुम सब गलत हो, और तुम सब गलत हो ये मानना तुम्हारे अहंकार को संभव नहीं। तो यही उचित है कि वो एक ही गलत होगा। उस एक को हटा दो, उसे मिटा दो। उसकी चमकती हुई जिंदगी तुम्हारे अंधकार से भरे घरों के लिए बड़ी कठिन हो जाती। उसकी चमकती हुई जिंदगी के कारण तुम्हें अपने अंधकार में रहना कठिन हो जाता। वो तुम्हें बाहर खींचने लगता, पुकार उठने लगती, तुम उसे सताने भी लगते हो। पर स्वार्थ के कारणे दुख सह पलटू दास। पलटू दास कहते हैं एक तो दुख वो सहा, वो परमात्मा ने भेजा था भेंट की तरह, और दूसरा दुख इसलिए सहना पड़ता है कि जब आनंद मिलता है तो उसके साथ ही यह संदेश भी मिलता है कि इसे बांटो। जब सत्य मिलता है तो उसके साथ ही यह भी अनिवार्य रूप से घटता है कि सत्य को पहुंचाओ उन तक जो असत्य में खड़े। इसलिए परस्वार्थ के कारण अब दूसरे के लिए जो भटक रहे हैं अंधेरे में उनको भी खबर मिल जाए, मुझे मिल गई, उन्हें भी मिल जाए। माना कि वो सिर तोड़ेंगे, माना कि वो नाराज होंगे, माना कि वो कोई धन्यवाद नहीं देंगे। संतों को कब धन्यवाद दिया हमने? हम सदा नाराज हुए, और अगर हमने धन्यवाद भी दिया तो उनके मर जाने के बाद दिया। मर जाने के बाद सुविधा है, बुद्ध जा चुके, अब तुम उनकी पूजा करो, कोई हर्जा नहीं। वो सत्य तो जा चुका, अब राख पड़ी रह गई है, अब इसकी पूजा करते रहो। लोग राख की पूजा करते, अंगार से डरते हैं, स्वाभाविक। अंगार जला देगा, राख तो जलाएगी नहीं। जीसस को सूली दी, और अब जीसस के नाम पर कितने चर्च हैं दुनिया में। सुकरात को जहर दे के मार डाला, और 2500 साल हो गए सुकरात की याद करते लोग, कितनी याद करते। और तुमसे मैं कहता हूं सुकरात फिर आए तो तुम फिर मारोगे, क्योंकि तुम्हारा झूठ फिर अड़चन में पड़ जाएगा। हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा, मेरी साफ गोई खता हो गई। ढले गम सभी असआर में मेरे, सजा मेरे हक में जजा हो गई। हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा, मेरी साफ गोई खता हो गई। वो जो सच है, साफ गोई, वो जैसे को वैसा ही कह देना है। उसे कोई भी क्षमा नहीं करता, सत्य को कोई क्षमा नहीं करता। सत्य पर लोग बड़े नाराज हो जाते। कोई नहीं चाहता कि तुम्हारी नग्नता प्रकट की जाए, और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे झूठ खोल के तुम्हारे सामने रखे जाएं, और कोई नहीं चाहता कि तुम्हारे घावों की तुम्हें याद दिलाई जाए, और तुम्हारी मूढ़ताओं की और तुम्हारे अज्ञान की बातें तुम्हें समझाई जाएं। कोई नहीं चाहता। अब ये पलटू दास अगर तुम्हें मिल जाए और कहें कि अजू चेत गमार, तो तुम नाराज हो जाओगे कि मुझे गमार कह रहे। होश में हो, किसको गमार कह रहे?
पलटू दास कहते हैं, अब चेतो, बहुत हो गई गमारी। एक दूसरे वचन में उन्होंने कहा है, अवसर न चूक भोंदू। तुमको नाराजगी हो ही जाएगी कि भोंदू, मुझसे भोंदू कह रहे। मैं पढ़ा लिखा आदमी, प्रतिष्ठित आदमी, तुम मुझको भोंदू कह रहे हो। मगर वो ठीक ही कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि पढ़ लिख तो तूने लिया, लेकिन जाना कुछ नहीं। धन तो कमा लिया और भीतर निर्धन है। पद तो मिल गया, असली पद कब खोजेगा। अवसर न चूक भोंदू। ये भोंदूपन मत कर, बाहर का कुछ काम नहीं आएगा। बस भीतर को जो पा लेता वही समझदार है, नहीं तो सब गंवार है। लेकिन संत के लिए तो अनिवार्य है कि उसने जो जाना है वो कहे। जब फूल गंध से भर जाता तो गंध प्रकट होती, चाहे हवाएं स्वीकार करें और ना करें। जब बादल भर जाते जल से तो बरसते, चाहे पृथ्वी प्यासी हो चाहे ना हो। जब दिया जलता है तो रोशनी प्रकट होती, चाहे अंधेरा नाराज हो चाहे राजी हो। हुआ आज दुश्मन जमाना मेरा, मेरी साफ गोई खता हो गई। वही अक्षम्य अपराध हो जाता है सत्य को कह देना, मगर सत्य को कहना ही होगा, वो संत की मजबूरी है। बुद्ध ने कहा है कि प्रज्ञा के साथ साथ करुणा अनिवार्य रूप से आती, वो साथ ही आते, वो एक ही सिक्के के दो पहलू। इधर बोध हुआ उधर करुणा आई। करुणा का मतलब है पर स्वार्थ के कारणे। अब वो जो दूसरे अंधेरे में भटक रहे हैं उनको भी प्रकाश की तरफ लाना होगा। यद्यपि वो विरोध करेंगे, वो अपने ही हित की बात नहीं सुनेंगे, वो अपने ही हित की बात सुनने वाले को क्षमा भी नहीं करेंगे। ये सब ठीक है। ढले गम सभी असआर में मेरे, सजा मेरे हक में जजा हो गई। लेकिन संत तो इस सजा को भी अपने लिए उत्सव मानता है, जजा मानता है, पुरस्कार मानता है। वो तो कहता है कि परमात्मा ने इतना काम मुझसे ले लिया। मंसूर को जब सुल हुई, उसके जब हाथ काटे गए और जब उसके पैर काटे गए, इसके पहले कि वो गर्दन काटते उसने सिर आकाश की तरफ उठाया, वो खिलखिला के हंसा। उसने जब सिर आकाश की तरफ उठाया तो लाख आदमी इकट्ठे हो गए थे उसको फांसी देने के लिए और देखने के लिए। उनने भी सिर ऊपर उठाया कि देख क्या रहा है। जब किसी के हाथ पर कट रहे हो तो ये आकाश की तरफ क्या देख रहा, फिर हंसता क्यों है? एक आदमी ने भीड़ में से पूछा कि मंसूर बात क्या है, तुम मारे जा रहे हो, हंस क्यों रहे हो और तुमने सिर क्यों ऊपर उठाया? मंसूर ने कहा इसलिए कि चलो मेरी मौत के बहाने ही सही थोड़ी देर को तुम भी सिर ऊपर उठा लो। मैंने सिर ऊपर उठाया इसलिए कि तुम्हारा चलो इसी बहाने थोड़ी देर को ही सही, एक बार तो तुम आकाश की तरफ देख लो, इतना भी हो गया तो बस मेरा काम पूरा हो गया। और हंसा मैं इसलिए कि परमात्मा तेरे भी रास्ते अनूठे हैं लोगों को समझाने के। लाख आदमी मुझे कभी देखने वैसे आते भी नहीं, मैं गरीब आदमी हूं, कौन आता है? तेरी भी खूब तरकीबें हैं लोगों को जगाने की। अब मंसूर को देखने बुलवा दिया लाख आदमियों को। चलो मेरे पैर कटेंगे, हाथ कटेंगे, मेरी जान जाएगी, लेकिन तुम्हारे भीतर मैं याद बन के रह जाऊंगा। इसलिए हंसा कि तेरी भी तरकीबें खूब है। और कहते हैं उन लाख लोगों में से अनेक लोगों की जिंदगी में मंसूर का बीज पड़ गया। जिन लोगों ने वो हंसी देखी थी, भूलते भी कैसे? मरते वक्त कोई हंसता है इस तरह? हाथ पैर काटे जाते हो हंसता है कोई इस तरह? वो तस्वीर फिर भूले ना भुलाई गई। फिर बहुत चाह होगा कि हटा दें इस तस्वीर को, मगर वो बार बार सपनों में आई होगी, सुबह सांझ आई होगी, बैठे होंगे तो याद आई होगी, मस्जिद में गए होंगे तो याद आई होगी, कुरान पलटा होगा तो याद आई होगी, याद आई होगी वो हंसती हुई आंखें, वो हंसता हुआ चेहरा, मौत के सामने हंसता हुआ। निश्चित ही ये तभी हो सकता है जब किसी ने अमृत को जाना हो। ढले गम सभी असआर में मेरे, तो संत के तो सारे दुख, अपने दुख तो उसने धन्यवाद बना लिए थे, अब ये जो समास देता है इनको भी गीत बना लेता है। ढले गम सभी असआर में मेरे, गीत बना लेता है। जो भी दुख आते हैं सबसे गीत बना लेता है, सबकी प्रार्थनाएं ढाल लेता है। सजा मेरे हक में जजा हो गई, और सजाएं पुरस्कार बन जाती। बनाने की कला आनी चाहिए तो दंड भी पुरस्कार हो जाते हैं, और रातें, अंधेरी रातें
सुबह की जन्मदात्री हो जाती और दुखों से परम सुख का जन्म हो जाता है। ये हमें दुख दुख जैसे इसलिए मालूम पड़ते हैं कि हमारा अहंकार खड़ा है। अगर अहंकार ना हो तो दुख है ही नहीं। तुमने कभी देखा पैर में चोट लगी हो या घाव हो गया हो या फोड़ा हो गया हो तो उस दिन दिन भर पैर में चोट लगती है। कुर्सी के पास से निकलते तो कुर्सी लग जाती है, वहीं पर्दे के पास से निकले तो पर्दा उलझ जाता पैर में, बच्चा आ जाता पैर पर खड़ा हो जाता है। तुम बड़े हैरान होते हो कि मामला क्या है। रोज दरवाजे से निकलते हो पर्दा नहीं अटकता था, आज पर्दा अटक गया, छू गया घाव को, दर्द दे गया। रोज कुर्सी से उठते बैठते हो 1000 बार, कभी पैर में चोट नहीं लगती था, आज कुर्सी के पैर ने भी धोखा दे दिया। ये बच्चा रोज तुमसे मिलने आता, तुम्हारा बच्चा है, और आज तुम्हारे पैर पे चढ़ के खड़ा हो गया। ये बात क्या है? आज दर्द है तो वहीं चोट क्यों लगती है? बात सिर्फ इतनी है कि रोज बच्चा ये रोज ही खड़ा होता था, मगर तुम्हें कभी ख्याल नहीं आया क्योंकि वहां दर्द नहीं था। और ये पर्दा भी कई बार तुम्हारे पैर में उलझ गया था, आज कुछ खास आयोजन से नहीं उलझा है। पर्दे को पता भी क्या, मगर तब तुम्हें पता न चला था। ये कुर्सी का पैर भी कई दफे आड़े आ गया था, ये फाइल भी कई दफे हाथ से छूट गई थी, पैर पे गिर पड़ी थी, लेकिन तुम्हें इसकी याद भी नहीं है क्योंकि पैर में दर्द ही ना था तो पता ही ना चला था। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम्हें दुख का पता चलता है क्योंकि भीतर अहंकार का घाव है। जिस दिन अहंकार गया उस दिन कोई दुख पता नहीं चलता। परमात्मा दे, समाज दे, लोग दें, अपने दें, पराए दें, कहीं से भी आए पता नहीं चलता। तुम्हारे भीतर घाव नहीं होता तो चोट नहीं होती। तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई। तेरे अत्याचार का कोई अंत ही नहीं है, तुम्हें ऐसे ही लगता है। तेरे जब्र की इंतहा ही नहीं, मेरे सब्र की इंतहा हो गई, और मेरा संतोष चुका जा रहा है, मेरा धीरज चुका जा रहा है, और तेरे अत्याचार का कोई अंत नहीं, ऐसा तुम्हें लगता है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई, बस लेकिन असली खता एक है। नहीं छोड़ पाया मैं अपनी खुदी, हाँ अक्सर यह मुझसे खता हो गई, मगर वही खता, वही भूल बड़ी से बड़ी भूल है, सब भूलों की भूल है। एक खुदी चली जाए, एक अहंकार चला जाए, फिर तो दुख भी सौभाग्य है, और अहंकार बना रहे तो सुख भी सौभाग्य नहीं है। अहंकार चला जाए तो कांटे भी फूल हैं, और अहंकार बना रहे तो फूल भी कांटे हो जाते। आज इतना है।